गुलाम भाई जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। एक और शेर है, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये शेर इसलिए मैंने कहा कि एक जब आका दुनिया में आए तो अंधेरे खत्म हो गए, है ना, और फिर आका ने वो मिशन हमें देकर गए। क्या उन अंधेरों को बुझाने का या फ्यूचर में जैसे भी अंधेरे आते हैं मुस्तकबिल में, तो उन अंधेरों को बुझाने की और जुल्म से लड़ने की जिम्मेदारी आका ने हमें देकर और हमें सौंप कर गए हैं। क्यों? क्योंकि हम कौन है? मुसलमान है। जो मुसलमान होता है वो ईमानी ताकत रखता है, वो ऐसी ताकत रखता है कि उसके पास में अल्लाह की मदद होती है। अब आप सोचिए कि एमआईएम हैदराबाद से निकली हुई पार्टी आज पूरे इंडिया में इसका डंका बज रहा है। और हमारा जो कायद है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज सिर्फ इंडिया ही नहीं, वो पूरे दुनिया में उनका नाम सुना जाता है, बोला जाता है और पुकारा जाता है। इवन जब हिंदुस्तान को अपनी आवाज गैर ममालिक में रखने की जब बात आती है, जब ये देखा जाता है कि अब किसको भेजे कि इंडिया का पक्ष रखे, तो उनको एक शख्स जो गल्फ कंट्रीज में जो पैनल बनाकर भेजा जाता है, तो उसमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी रखा जाता है। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा चेहरा है, मुसलमानों की आवाज उठाने वाला चेहरा है। और जैसे दूसरे नेता होते हैं ना, बैठकर क्या करते हैं, खुशामदी करते हैं, चाटते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। वो जब जालिम है, जालिम खड़ा है सामने, तो उसको जालिम ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने जालिम को जालिम नहीं कहा तो वो मजलूम का क्या होगा? अपमान होगा। और जो मजलूम होता है उसकी जो दुआ है वो अर्श तक जाती है। और अगर हम, अल्लाह ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम उन मजलूमों की दाद रसाई करने के काबिल बन गए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। जी क्या है, मैं चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं, उम्मत मुस्लिमा के जो लोग हैं, वो अपनी कदर को पहचाने, वो अपनी ताकत को पहचाने। क्यों पहचाने? क्योंकि हम जिसका कलमा पढ़ने वाले हैं वो इतना पावरफुल है, तो उम्मत पावरफुल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए है। जब सब कुछ मेरे आका के लिए है तो हम तो उनके उम्मती है ना, तो पूरी दुनिया में जो भी चीज है सब पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। किसका? लेकिन आज अफसोस की बात है कि हम देखेंगे जब कोई मुसलमान दाढ़ी टोपी पहनकर निकलता है, अपने मोहल्लों से बाहर कहीं ट्रैवल करता है, मेट्रो में, ट्रेन में, तो उसे हकारत की नजर से देखा जाता है। देखा जाता है। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, पता चल गया, फर्स्ट क्लास में चले जाओ, आपके पास में लोकल ट्रेन में आप गए, आप मुसलमान हैं, आपने लोकल ट्रेन का टिकट भी निकाला हो फर्स्ट क्लास का, और आपने दाढ़ी टोपी पहना, बाजाहिर तौर पे आप देख रहे हो मुसलमान हो, तो बाकी बोगी में जो डब्बे में जितने लोग बैठे रहेंगे ना, उनको ऐसे लगेगा यार इसके बाद टिकट नहीं होगा, चाहे आपके पास टिकट हो। क्यों? क्योंकि हमने एक ये इमेज क्रिएट किया है लोगों के जहनों में कि मुसलमान तो गरीब होता है, मुसलमान तो अनपढ़ होता है। जबकि हमारी पहली आयत क्या थी? इकरा। इकरा का मतलब क्या होता है? अरे हमारे दीनी पढ़े से शुरू हुआ, तो हमारे से ज्यादा तालीम किसके पास रहेगी? हमारे दिन की शुरुआत ही पढ़े से हुई है। तो ये मकसद लेके जाना पड़ेगा, हमारे बच्चों को हमें पढ़ाना पड़ेगा, और जो मीडिया दिखाता है, जो सोशल मीडिया दिखाता है, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। जैसा मैं आपको बताऊं, 2014 में इलेक्शन हुआ, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, एडवर्टीजमेंट का जमाना है। नेता वही बनता है जो सबसे ज्यादा क्या करता है? पब्लिसिटी करता है, और जो सबसे ज्यादा क्या करता है? सोशल मीडिया पे दिखता है, बैनर पे दिखता है।
क्यों? क्योंकि एक नैरेटिव सेट किया जाता है, आपके अतराफ में ऐसा जाल बुना जाता है कि आप उसमें फंस जाओ। आप रास्ते पे निकले, आपको बैनर दिखा फला फला शख्स का और उसके लिए स्लोगन लिखे हुए, आप रास्ते से चले, आप हाईवे पे जा रहे तो आपको होल्डिंग्स दिखेंगे बड़े बड़े। आप सोशल मीडिया खोले तो आपको सोशल मीडिया पे भी उसी शख्स का क्या दिखेगा? एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। फिर आप घर पे आएंगे, टीवी चालू करेंगे, थोड़ा सा न्यूज देख लो दुनिया में क्या चल रहा है, फिर आपको वही चेहरा दिखेगा। तो आप अपने सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जब आप किसी एक शख्स का चेहरा देखोगे और बार बार आपके जहनों में वही डाला जाएगा, तो हम जब जाएंगे इलेक्शन में वोट देने तो बटन कहां दबेगा? ऑटोमेटिक वही दबेगा। तो आज का जो माहौल है सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में है ना, नैरेटिव बिल्ड करने का माहौल है। बाकायदा प्रोफेशनल टीम्स बैठती है इसके ऊपर काम करने के लिए और हमारे जहनों को क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। इवन आपका फोन है, आप बात करिए कि यार मेरे को कपड़े खरीदना है, जैसे आप फेसबुक निकालोगे या कुछ निकालोगे तुरंत आपको ना कपड़े की एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका फोन ये आपकी बातें सुन रहा है ना। इसे पता है कि ये इसने अभी क्या किया है, शॉपिंग की बात किया तो उसको शॉपिंग की चीजें दिखा दो। ऐसा होता है, बहुत बार हमने देखा होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमें, हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे कांधों पर यह जिम्मेदारी रखा है कि हम दूसरों की तरह ना सोचें, जैसा दुनिया सोचती हमें वैसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अच्छा इस शख्स ने ये कहा है तो उसके पीछे क्या होगा, पर्दे के पीछे कौन सी बात चल रही होगी, पर्दे के पीछे कौन सी प्लानिंग चल रही होगी। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जब बचपन में बैतुल मुकद्दस फतह करने का ख्वाब जब बचपन से रखे थे ना, तो उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, बैतुल मुकद्दस फतह करना है, बैतुल मुकद्दस फतह करना है। गाइडेंस किसका मिला उनको? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, है ना। हम लोग 11वीं शरीफ मनाए अभी। हमारे जो औलिया इकराम है उन्होंने सिर्फ नियाजे नहीं किए, हमारे औलिया इकराम ने सिर्फ जन्नत की बातें नहीं की, हमारे औलिया इकराम ने जन्नत में कैसे जाना है उसका रास्ता भी बता कर गए। सलाउद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मुकद्दस फतह किया, किसका गाइडेंस था? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने गाइड किया, अपने मुरीदों को बताया कि ये जो बैतुल मुकद्दस है ये हर मोमिनीन का ख्वाब होना चाहिए। और वो मर्द मुजाहिद शाम से निकलता है और बैतुल मुकद्दस को क्या करता है? फतह कर लेता है। तो ये आइडियोलॉजी हमारे बच्चों में डालनी पड़ेगी कि हमें भी ऐसा बड़ा ख्वाब रखना पड़ेगा, क्योंकि जो उम्मत या जो कौम का अगर कोई गोल ही नहीं है, कोई सपना ही नहीं है, तो उसका मुस्तकबिल कैसा होगा? हमारा सपना क्या है? सुबह उठे, 10,000 की सैलरी है, 8 घंटा भरना है, 15,000 की सैलरी 8 घंटा भरना है, घर पे आना है, स्विगी जोमेटो और एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमें रैपिडो चलाना है, फिर बच्चे की फीस का मामला है तो इससे उससे उधार ले लिए। ये हमारे घर का मामला चल रहा है, हमारा मामला चल रहा है। हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अब से बड़ा सोचना शुरू नहीं किया तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होने वाला है। ये जो दुनिया है वो अपने सपनों में आपको अपने इस इंडिया में अपने मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं देना चाहती है। आजम खान साहब ने एक बड़ी बेहतरीन लाइन बताई थी कि अगर आप भी अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? कोई 7 समंदर पार से आकर आपका हाथ पकड़कर आपको आगे नहीं बढ़ाने वाला जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और जिस उम्मत में हम पैदा हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनका हमने कलमा पढ़ा, अगर हम हश्र में आका के सामने चले गए तो अपना चेहरा दिखा पाएंगे? अगर आका ने पूछ लिया कि आशिक रसूल कहने वाले, जब मेरी उम्मत पे जुल्म ढाए जा रहे थे तो तू कहां था, क्या जवाब देंगे? अगर आका ने पूछ लिया हश्र में क्या है नौजवान, जब बिल्डोजर से घरे तोड़े जा रहे थे मजलूमों के, तो तू कहां था, क्या जवाब दोगे? जवाब दे पाएंगे? आवाज उठाई हमने कभी? नहीं उठाई ना। अगर आका ने पूछ लिया कि हमारे मोहल्लों में नशा आम था, लोग नशा कर रहे थे, तो तूने क्या किया, क्या जद्दोजहद की, तो हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि माशरे की फलाह का काम भी हमारे से लेगा अल्लाह, अगर हम नियत कर ले तो मैं बस इतना ही कहूंगा आप लोगों से कि भले से सरकार किसी की भी रहे, ताकत कोई भी आ जाए, हमने अंग्रेजों को भगाया तो बाकी चीजें तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अंग्रेजों को किसने भगाया? सन 1857 का गदर किसने पैदा किया? हमने किया। अगर हम ना करते तो आज ये देश है ना गुलाम रहता अंग्रेजों का, हमारी वजह से हुआ। और आज ये कौम जिसने अंग्रेजों को भगाया
जिससे सिविल सोसाइटी की बुनियाद रखी आज वो कौम डरी है, बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, पढ़ा भी रही है तो उनको एक प्रोग्रेसिव माइंड वाला सोच नहीं दे रही है। तो मैं तमाम उम्मत के नौजवानों से और तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मुस्तकबिल हो हमारा, आप ही की वजह से देश तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी। तो अपने आप को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़े ताकि हम माशरे में एक इनकलाब पैदा कर सकें। मैं मेरी बात को इस शेर के साथ खत्म करूंगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी मेरे साथ सब दोहराएंगे। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। अखबार भी तुम्हारा है। पूरे मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। अंधेरों को चीर कर नूर आएगा, अंधेरों को चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी अंधेरों को चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी। जज़ाकल्लाहु खैर।